सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे पूरे 9 साल का पेपर एनालिसिस क्लास 12 बायोलॉजी नीट। ठीक है, तो हम 2015 से लेकर 2024 तक के देखने वाले हैं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा छोड़ सकते हैं आप और कौन सा नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे कि 2024 में 2 क्वेश्चन आए, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, मणिपुर 2022 में 3, 2022 में 4 जो कि दोबारा हुआ था 2021 में 3, 2020 में 3, 2020 कोविड में 2, 2019 में 3, 2018 में 3, 2017 में 4, 2016 में 6। तो हम एवरेज मान सकते हैं 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। दूसरे पे आ जाते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चन 2024 में, 2023 में 3, 2023 में 3 मणिपुर, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2022 री में दोबारा जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आते हैं। तो हम इसमें जो मान सकते हैं एवरेज इसका मान लो, इसके भी तुम जो है 3 क्वेश्चन मान लो। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2025 में। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन 2024 में आए हैं, 2023 में 2, 2023 में 4, 2022 में 2, 2022 में 2। तो हम इसमें एवरेज मान सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एवरेज 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे 2025 में। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, पढ़ना ही है आपको। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, जो कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2024 में जो है हमारे जो है 6 क्वेश्चन आए, 2023 में 5, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 3, 5, 6, 4, इस तरीके से क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे गारंटीड। ठीक है, 2025 में ये गारंटी है। कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आए हैं इसमें, लेकिन आप 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज आपको देखने को मिलेगा इसमें। 7 से 8 देखने को मिलेगा ही 2025 में, गारंटी है इस बात की। यहाँ 2024 में 6 क्वेश्चन आए, 2023 में 8, फिर 7, फिर 7, फिर 9, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 7। तो आप जो है 7 से 8 क्वेश्चन इस बार भी मान सकते हैं 2025 में। ठीक है, आने ही आने हैं। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में 4 क्वेश्चन 2024 में आए, 2023 में आए हैं 2 क्वेश्चन, 2023 में 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 4, इस तरीके से आपको इसका एवरेज भी लगा सकते हैं। आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एवोल्यूशन के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात करें तो 4 क्वेश्चन 2024 में, 23 में 2, 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन 23 में, फिर 2 क्वेश्चन 22 में, फिर री जो दोबारा हुआ था 2, फिर 1, फिर 3, इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आप ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है और कभी कभी नहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें से जो है 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है एवरेज आता है। ज़्यादातर इसमें है 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभी इसमें 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज इसका 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, 5 क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है, बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, जो कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल सकते हैं। 2025 में भी आपको इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशंस की बात करें तो 4 क्वेश्चन आए 2024 में, फिर 1 क्वेश्चन 2023 में, फिर 23 में मणिपुर में जो पेपर हुआ था वो 3 आए थे, फिर 2022 में 2, फिर 2, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर 2। तो आप इसमें 2 से 3 एवरेज का जो है बायोटेक्नोलॉजी में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से देखने को मिल सकते हैं। पूरी यूनिट से टोटल 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2025 में भी 7 क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है इस बात की। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से
3 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादातर आपको 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। हमारे पास प्रूफ है 2024 के 2 क्वेश्चन, 2023 में 2, फिर 2023 में मणिपुर में जो पेपर हुआ था उसमें 5, फिर 2, फिर 1, फिर 5। 2021 की बात करें तो फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 2। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा पेपर बनाता है। इकोसिस्टम की बात करें तो 2024 में 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 3, 2, 2 से 3 एवरेज। इस इकोसिस्टम की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार जो है देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी छोड़ना नहीं है चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से 5 क्वेश्चन 2024 में, 2 क्वेश्चन 2023 में, 2023 मणिपुर में, फिर 2, फिर 3 क्वेश्चन 2022 में, फिर 5 क्वेश्चन 2022 में जो दोबारा हुआ था, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 3 क्वेश्चन 2019 में, फिर 2। तो 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज इस चैप्टर का है, लेकिन कभी कभी 5 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस। वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसी वीडियो देखने को मिले। क्लास 11 का पेपर का एनालिसिस पूरे 9 साल का मैंने वीडियो जो है डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर।